अब हम गूगल ओपन करेंगे, गूगल में लिखेंगे डाउनलोड एसक्यूएल एक्सप्रेस 2022। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, वो मेरा लैपटॉप तो ख़राब हो गया, इसलिए मैंने अभी लैपटॉप छोड़ के डेस्कटॉप को आ गया। इस डेस्कटॉप में अभी एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल एक्सप्रेस कुछ नहीं है। अब मैं नया डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहा हूँ। देखिए मैं डाउनलोड बटन प्रेस किया, अब माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट से डाउनलोड हो रहा है। अब तो स्टार्ट नहीं हुआ डाउनलोड के लिए, अब डाउनलोड शुरू हो गया है। मैं अभी क्लिक हियर डाउनलोड मैन्युअली बटन प्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरा वाईफाई तो काम नहीं कर रहा है। मोबाइल से डाउनलोड कर रहा हूँ, मोबाइल डाटा से डाउनलोड कर रहा हूँ। अब देखिए एक लिंक देता है आपको डाउनलोड में, माई डॉक्यूमेंट्स में आके बैठता है ये लिंक। वो लिंक को डबल क्लिक करने के बाद आपको एसक्यूएल एक्सप्रेस आके डाउनलोड आके बैठता है। ये अभी जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, एक सिर्फ लिंक दे रहा है, बस। डाउनलोड हो रहा है। ये मोबाइल डाटा नेटवर्क से मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। एक छोटा फाइल है, लेकिन ये डिपेंड्स अपॉन योर इंटरनेट स्पीड। हियर माय इंटरनेट स्पीड इज बीइंग करेंटली इट्स वेरी लो, so that's why it is taking little bit more time. Okay, now it is done. डाउनलोड मैंने किया है। इसके बाद what I am going to do is, download is already done. You can see here on my downloads. Now click run as administrator. अब देखिए आपका स्क्रीन के ऊपर, यू आर सीइंग दिस स्क्रीन नाउ, राइट नाउ यू आर सीइंग दिस स्क्रीन। नाउ प्रेस कस्टम एंड देन नाउ क्लिक इंस्टॉल। ये तो थोड़ा टाइम लगता है, इसके लिए मैंने क्या किया है, वीडियो यहाँ पे स्लो करके पास को डाल के थोड़ा अब एक 5 MB होने के बाद वीडियो पास को डालता हूँ, क्योंकि इट नीड्स 544.186 MB एंड आई एम रनिंग ऑन मोबाइल डाटा नेटवर्क, सो इट विल टेक मोर टाइम। अब तो मैं डाउनलोड कर लिया है यहाँ पे। अब रन एज एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से आप ध्यान से देखना पड़ेगा। अब देखिए मैं ओके क्लिक कर देता हूँ। अब एक्सट्रैक्ट होने शुरू हो गए, इंस्टॉलेशन अभी शुरू हो जाता है। अब देखिए न्यू सर्वर इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देता हूं। बहुत सारे लोगों को ये प्रोसेस तो पता है, लेकिन जिसको पता नहीं, जिन लोगों को पता नहीं, उन लोगों के लिए वीडियो मैं बना रहा हूं। ये प्रोसेस बहुत सारे लोग बहुत सारे टाइम कर चुके हैं, इसमें कुछ बड़ा खास बात नहीं है। जो नया नया सीख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं दिखा रहा हूं। अब आई एक्सेप्ट को क्लिक करना है, वो टिक करना है। अब क्लिक नेक्स्ट करना है। अब क्या करना है, क्लिक नेक्स्ट। इंस्टॉलेशन अभी शुरू हो चुका है। ये स्किप स्कैनिंग प्रोसेस आप कर सकते हो। अगर मेरा ये तो ब्रांड न्यू हार्ड डिस्क है, इसमें कुछ नहीं, ये नया सिस्टम है ये, इसलिए मैं स्कैन अभी स्किप भी कर सकता हूँ। आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपका पास ओल्डर वर्जन है, अगर आपको नया वर्जन डाउनलोड के लिए मिल जाता है, तो तभी आप अपग्रेड कर सकते हो।
स्कैन कर रहा है, फिर भी स्टिल स्कैन कर रहा है। आप इधर लेफ्ट साइड में देख सकते हो कैपिटल ब्लॉक वो बोल्ड लेटर्स पे प्रोडक्ट अपडेट। इसका मतलब अब प्रोडक्ट अपडेट प्रोसेस चल रहा है, वो अपडेट्स को चेक कर रहा है बस। अब फिर भी अभी भी सिर्फ चेक कर रहा है। मैं स्किप कर दिया। अब स्किप करने के बाद बैक जाता हूँ, बैक जाके नेक्स्ट कर देता हूँ। अब कोई बात नहीं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मेरा पास अपडेट तो नहीं है, ब्रांड न्यू हार्ड डिस्क ही है, SSD है, क्योंकि मेरा वो पुराना लैपटॉप तो चला गया। अब नेक्स्ट यहाँ देखिए, मुझे अजूर सर्विसेज का कुछ ज़रूरत नहीं है, इसके लिए उसको अनचेक कर देता हूँ। अब ये तो बाई डिफ़ॉल्ट चेक होके ही रहता है, इसको ऐसे ही आगे बढ़ने दो। अब नेम्ड इंस्टेंसेस ले लो। नेम्ड इंस्टेंस पे आपको सर्वर पे क्या नाम पे देना है, ये ना वही नाम में वो सर्विस सर्वर लेगा। मैं मेरा घर का माता का नाम ले रहा हूँ बस। अब नेक्स्ट क्लिक कीजिए, वो अपने आप लेते हैं। कोई नाम आप दे सकते हो, नेम्ड इंस्टेंसेस ले लो। अब नेक्स्ट क्लिक करो, कोई इंस्टेंस आप ले सकते हो। कोलेशन देखिए, डिफ़ॉल्ट कोलेशन रहता है, आपको डिफ़ॉल्ट कोलेशन चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। रीजनल लैंग्वेज के लिए आपको डिफ़ॉल्ट कोलेशन मैंने ट्राई करके देख चुका है, लेकिन अभी इसमें ये सेटिंग्स में कुछ चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। अब विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड नहीं लेने का है, यहाँ लेना है इंटर पासवर्ड। आपको कुछ पासवर्ड जो चाहिए वो पासवर्ड लिख लो। मैं मेरा पासवर्ड लिख देता हूँ। अब करंट यूज़र के लिए क्लिक किया और चुप बैठ गया बस। अब एक 5 मिनट में इंस्टॉलेशन हो जाता है। इसके बाद हम लोग मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे। एक्चुअली उसका ज़रूरत नहीं रहता है, अभी सिंगल यूज़र के लिए उसका ज़रूरत नहीं रहता है। अगर आप इस सर्वर को दूसरा लैपटॉप में या डेस्कटॉप में शेयर करना है तो तब मैनेजमेंट स्टूडियो होना है। नॉर्मल रनिंग के लिए मैनेजमेंट स्टूडियो का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ SQL Express is enough, and you don't need that management services if you are using a single user. If you are a single user, then you don't need that management studio. Without management studio also, the data runs smoothly in SQL Express. I have already configured it many times, but here I am using management studio. It is because I need to configure, I want more features, that's why I am going to add that management studio, and this video will not be completed without showing the installation of management studio. अगर ये वीडियो मैं मैनेजमेंट स्टूडियो नहीं दिखाया, आपको इंस्टॉलेशन नहीं दिखाया, जो नया सीख रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो का पूर्ति नहीं हो जाएगा। इसके लिए मैंने SQL Express भी इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ, इसके साथ मैनेजमेंट स्टूडियो भी इंस्टॉलेशन करके दिखा रहा हूँ। सिर्फ डाटा रन होने के लिए मैनेजमेंट स्टूडियो की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आ रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रोसेसर, रैम स्पीड। अगर ये SSD है थोड़ा फास्ट हो जाता है, ये तो SSD है, हार्ड डिस्क से थोड़ा फास्ट हो जाता है काम। अब फिनिश होते आ गया। फिनिश होने के बाद अब ऑलरेडी मैंने क्या कर दिया है, वीडियो छोटा करने के लिए सेम जो आपको मैंने गूगल में एंटर करके दिखा दिया ना, वैसे ही सेम सिस्टम अभी क्या हो जाता है। SQL Express 2022 रिलीज हुआ है 2022 में। अब
मैनेजमेंट स्टूडियो ऑलरेडी 20 आ चुका है मार्केट पे, लेकिन मैंने तो डाउनलोड करना था 22 के लिए सूटेबल था 18.1, लेकिन मैंने क्या किया 19.3 डाउनलोड कर दिया। वो तो लेटेस्ट अपडेट था, कोई बात नहीं। उसके क्या हो जाता है, विंडोज़ और वो जो मैनेजमेंट स्टूडियो का थोड़ा कॉम्पिटेबिलिटी रहना है। आप यहाँ 64 बिट को 64 ही डालना अच्छा रहता है, 32 को 32 भी डालने का अच्छा रहता है। लेकिन 32 बिट का अगर 64 में डाला भी वो भी चलता है, कोई बात नहीं, चलता नहीं बोल के नहीं, चलता है, कोई बात नहीं। अब मेरा तो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में आप जो देख रहे हैं ना एसक्यूएल एक्सप्रेस, वो तो 32 बिट का है। अभी देखिए कुछ एरर मैसेज नहीं है। अभी 2 मिनट में इंस्टॉलेशन तो सक्सेसफुल, देखिए डिटेल्स इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गया। अब तो इंस्टॉल हो गया। देखिए यहाँ मैं डॉक्यूमेंट में इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया। अब देखिए मैं बिजी को इंस्टॉल कर रहा हूँ, डेमो वर्जन को इंस्टॉल कर रहा हूँ। अब देखिए 21.6.8। क्यों मैं ओल्डर वर्जन जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो पुराना लैपटॉप था ऑलरेडी मैं 2 टाइम बिजी से कांटेक्ट करके नया वर्जन डाउनलोड कर दिया था। बार बार इंस्टॉलेशन करना, उनको कॉल करना, डाउनलोड करना, एक्टिवेशन करना, वो डेमो वर्जन भी एक्टिवेशन करना, ये प्रॉब्लम हो जाता है। इसके लिए मैं क्या कर दिया, ओल्ड वर्जन ही इंस्टॉल कर दिया बस। अब यहाँ पे आता हूँ, यहाँ देखिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे अब कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का प्रोसेस यूज़ कर देता हूँ। यहाँ मैं EM लिख दिया। अब देखिए SSMS इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं, वही जो बोला था ना, इसमें SSENU 2019 EXE बोल के है। अब इंस्टॉल बटन क्लिक कर देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट स्टूडियो विद अज़ूर डाटा स्टूडियो, ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट से फ्री है, इसको कुछ पेमेंट नहीं है। आप माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। जो एक्सप्रेस आप डाउनलोड कर सकते हो, जो 2017 2018 ऐसा कुछ रहता है ना, उसी को करस्पॉन्डिंग वो अगर आप यहाँ जाके देख लिया तो आपको मिल जाता है। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा तो डेमो वर्जन किसी को सिखाने के लिए, मैं तो बिजनेस में नहीं हूँ। इसके लिए मैं क्या किया, जो मैंने डाउनलोड करने का टाइम में यही एडवांस्ड वर्जन था, इसके लिए मैंने क्या कर दिया, इसको ही डाउनलोड कर दिया। अब देखिए विजुअल स्टूडियो 2017 आइसोलेटेड शेल, ये सभी आप देख रहे हैं ना, ये क्या कर देता है, कंपेटेबल जो 80, 90, 160, 130, 120 ऐसे सर्वर्स पूरा एक साथ एक फैमिली आ जाता है। ये छोटा बहुत क्या बड़ा नहीं है, फास्ट इंस्टॉलेशन हो जाता है। सिंगल यूजर के लिए मैनेजमेंट स्टूडियो की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आपका दुकान का काम करने के लिए मैनेजमेंट स्टूडियो की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। इंस्टॉलेशन तो हो रहा है। अब इंस्टॉलेशन तो हो गया है और ये भी क्या हो जाता है आपका। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक कर देता हूँ। अब मैनेजमेंट स्टूडियो आते ही आपको क्या करना है, आपका सर्वर का नेम मिल जाता है। अब देखिए इतना ओपन हो गया, यहाँ देखिए डाटाबेस इंजन पे ही रखना है, मेरा एक ही सर्वर है, वही सर्वर का नाम, ये लॉगिन नेम ठीक है, एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन लेना है, यहाँ ठीक है, पासवर्ड आपको पता है, नहीं तो पासवर्ड डालना है। अब हो गया, यहाँ का काम हो गया। अब मैं क्या कर देता हूँ, बेसिक पे आता हूँ, ओपन कर देता हूँ। ओपन करते ही अब देखिए वर्जन जो आता है डेमो मोड, ओके कोई बात नहीं,
सर्वर इन्फॉर्मेशन मैं टेस्टिंग के लिए डाल दिया था, अभी दोबारा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ वो सर्वर वहाँ कॉपी किया था ना मैनेजमेंट स्टूडियो में, वही आके यहाँ डालता हूँ। पासवर्ड जो मुझे पता है, मेरा पासवर्ड जो है वो पासवर्ड यहाँ डाल देता हूँ। अब डालने के बाद सेव कर देता हूँ। अब क्रिएट न्यू कंपनी क्रिएट कर देता हूँ। ये देखिए, अब लिखता हूँ एसक्यूएल सर्वर डाटाबेस कंपनी, आइए आपको दिखाने के लिए। अब सर्वर में मेरा बैकएंड डाटा तो चालू हो गया। इस तरफ हम एसक्यूएल सर्वर में कंपनी क्रिएट कर देते हैं। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, इसी तरफ मुझे अभी मेरा विदाउट बिल का डाटा मेंटेन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक्सेस चाहिए। ये देखिए, यहाँ तो मैंने साइमल्टेनियसली एसक्यूएल सर्वर भी है, मेरे साथ दूसरा कंपनी भी है, एक्सेस में भी मैं एक कंपनी क्रिएट कर देता हूँ। क्योंकि थोड़ा पार्टी के लिए जो मेरे पास रिक्वेस्ट कर देता है, वो फॉर्मेट बना के दे दो, ये फॉर्मेट बना के दे दो, ये कोडिंग कैसे सिखाना है, ये पूरे से पूछते ही रहता है। ऑल इंडिया पे बहुत सारे लोग मेरा मदद पूछते ही रहते हैं, मैं मदद करते ही रहता हूँ। थोड़ों के लिए एसक्यूएल डाटाबेस ही चाहिए, और थोड़ों के लिए और थोड़ा आदमियों के लिए एक्सेस डाटाबेस ही चाहिए। साइमल्टेनियसली वो रन होते ही रहता है। अब सेव कर दिया, पूरा का पूरा फ्यूचर्स एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ बाहर आ जाता हूँ, क्लोज कंपनी कर देता हूँ। अब एक शॉर्टकट क्रिएट कर देता हूँ, न्यू। अब यहाँ पे आता हूँ, न्यू पे आता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ जाता हूँ। यहाँ से ये शॉर्टकट को डेस्कटॉप के ऊपर भेज देता हूँ, सेंड टू डेस्कटॉप। ठीक है, अब और एक शॉर्टकट आ गया। ये शॉर्टकट का प्रॉपर्टीज में आता हूँ, यहाँ EXE के सामने EM लिख देता हूँ। अब इससे क्या हो जाता है, अब एक कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है। अब मेरा वर्जन यहाँ तो फिक्स हो गया। अब ये ओपन खुल जाएगा, ये एक्सेस में ही खुल जाएगा। सॉरी, इसको कलर चेंज करना है मुझे रेफरेंस के लिए। अब इतना होने के बाद देखिए, अभी कलर चेंज किया मैंने। वहाँ पे कलर चेंज करके यहाँ आके देखता हूँ, यह ओपन इन डेमो मोड बोल के आ रहा है। अब EM तो आ रहा है, देखिए